जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग NCERT गणित कक्षा 10 का अध्याय 1 में हम लोग प्रश्नावली 1.3 इसमें आज इसका पार्ट 2 है। इसके पहले आप प्रश्न संख्या 2 तक का आंसर जान चुके हैं। आज हम लोग प्रश्न संख्या 3 का हल देखेंगे, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज अध्याय 1 प्रश्नावली 1.3 इसके अंतर्गत प्रश्न संख्या 3 का हल देखने वाले हैं। इसमें कहा जा रहा है सिद्ध कीजिए निम्नलिखित अपरिमेय संख्याएं हैं। पहला में है 1/√2, दूसरा है 7√5, तीसरा है 6+√2। इन सभी संख्याओं को सिद्ध करके बताना है कि ये अपरिमेय संख्याएं हैं। चलिए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला प्रश्न का हल देखिए, हमें कहा जा रहा है कि सिद्ध करना है 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके विपरीत मान लेते हैं। तो इसके विपरीत माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। और कोई भी परिमेय संख्या P/Q के रूप में होती है। तब हम इसे लिख सकते हैं कि 1/√2 बराबर A/B, यानी कि यह P/Q के रूप में लिख दिए। यहाँ A तथा B सह अभाज्य पूर्णांक है। सह अभाज्य पूर्णांक का मतलब होता है कि वह संख्या जो एक के अतिरिक्त और किसी भी अंक से विभाजित नहीं हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कर सकते हैं 7 और 8। तो देखेंगे 7 और 8 आपका, जैसे मान लो 7 लेते हैं और बटे में 8, तो 7 और 8 में एक के अलावा और कोई भी संख्या से विभाजित नहीं होगा। इसी तरह से मान के चलते हैं कि A और B भी क्या है, सह अभाज्य पूर्णांक है। तब इसका आगे का प्रक्रिया देखिए। या अब क्या करेंगे कि हम लोग दोनों तरफ अब तिरछा गुना करेंगे। √2 को A से गुना करेंगे तो हो जाएगा √2A बराबर 1 को करेंगे B से गुना तो हो जाएगा B। अगले बार इन दोनों का स्क्वायर करेंगे, यानी कि बाएं पक्ष और दाएं पक्ष दोनों में आप स्क्वायर करेंगे, यानी कि वर्ग। तो √2A इसका यदि आप स्क्वायर करेंगे, यहाँ B इसका भी स्क्वायर करेंगे। यहाँ एक लाइन लिखेंगे कि दोनों पक्षों में वर्ग करने पर देखिए क्या प्राप्त होता है। √2 का वर्ग करेंगे केवल 2 हो जाएगा। किसी भी रूट वाली संख्या का यदि आप स्क्वायर करते हैं तो केवल उसका रूट हटा दीजिए, और A का स्क्वायर ये हो जाएगा A², B है तो ये हो जाएगा B²। अब हम लिख सकते हैं A² बराबर B²। 2 को आप इधर लेंगे तो बटे हो जाएगा 2। अब ये आपका क्या बन गया, इसको मान के चलिए ये समीकरण फर्स्ट है। यहाँ क्या देख रहे हैं हम लोग कि B² 2 से विभाजित है। हम लिख सकते हैं कि यहाँ B² 2 से विभाज्य है, और जब B² 2 से विभाज्य है तो आपका केवल B 2 से विभाज्य हो सकता है। तो लिखेंगे इसलिए B भी 2 से विभाज्य होगा। ये भी आपका 2 से विभाज्य होगा। अभी आपको यहाँ एक कथन प्राप्त हो गया। अब देखते हैं पुनः एक बार हम लोग मान लेते हैं। इस बार हम लोग B² को 2 से विभाजित किए थे। अब कुछ ऐसा कंडीशन लाना है जिसमें कि A² भी 2 से विभाजित हो जाए। तो हम लोग यहाँ 1 के बराबर में मान लेते हैं। तो पुनः माना कि B बराबर, देखिए बटम जो रहेगा वही मानेंगे, 2 है तो 2K। पुनः माना कि B बराबर 2K, जहाँ K एक पूर्णांक है। अब B का जो मान है, B का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है आपका, है A² बराबर B² बटे 2। अब देखिए क्या बनता है, A² बराबर B का मान यदि आप रखेंगे 2K तो 2K का हो जाएगा स्क्वायर बटे 2, या A² बराबर 2 दूनी आपका हो जाएगा 4K² बटे 2। 2 से ही 4 आपका 2 बार में डिवाइड जाएगा। तब आपका बचता है, देखिए 2 से आपका 2 इकाई 2, 2 से ही 2 दूनी 4 कट जाएगा।
तो ये होता है a² बराबर 2k²। अब देखिए आ गया। अब k² बराबर हम लिखना चाहते हैं तो 2 को a के साथ लाना पड़ेगा, तभी आ जाएगा a² बटे 2। तो यहाँ देख रहे हैं कि a² 2 से विभाजित है, लिखेंगे यहाँ a² 2 से विभाज्य है, इसलिए a भी 2 से विभाज्य होगा। तो एक कथन हम लोग देखे थे यहाँ कि b भी 2 से विभाज्य होगा और a भी 2 से विभाज्य होगा। और हम लोग शुरुआत में माने थे कि a और b सह अभाज्य पूर्णांक है, मतलब कि एक के अलावा किसी भी और संख्या से विभाजित नहीं है। परंतु यहाँ देख रहे हैं कि a और b दोनों आपका 2 से विभाजित हो रहा है। तो ये हमारी जो कल्पना थी ये गलत साबित हो रही है। तो हम कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि उपरोक्त कथनों से यह ज्ञात होता है कि a तथा b दोनों 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। अतः यह विरोधाभास है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है जो हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुई है। यदि आपकी त्रुटिपूर्ण कल्पना से ही प्राप्त हुआ है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तब हम कह सकते हैं अंत में कि वह परिमेय संख्या ना होकर के यह अपरिमेय संख्या होगी। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह आप इसको प्रूव कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर अब 2 है, प्रश्न संख्या 3 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहा जा रहा है 7√5 इसको सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या। तो लिखेंगे इसके विपरीत माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो इसको हम लिख सकते हैं a/b के रूप में, यानी कि p/q के रूप में। 7√5 बराबर लिख देंगे a/b। यहाँ a तथा b 2 सह अभाज्य पूर्णांक है। आप क्या करेंगे, इसको आप √5 को इधर रखेंगे, 7 को ले जाएंगे दाईं पक्ष में, तो क्या हो जाएगा a/b 7 है सो 1/7 हो जाएगा। तो प्राप्त होता है a/7b। तो हम यहाँ लिख सकते हैं यहाँ a/7b पूर्णांक हैं। चूँकि a और b तो पूर्णांक है ही और 7 भी क्या आपका पूर्णांक है, तो पूरा समूह पूर्णांक होगा। जो पूर्णांक होती है वह परिमेय संख्या होती है। तो मैं लिखें यहाँ a/7b पूर्णांक है, इसलिए a/7b परिमेय संख्या है। जब a/7b परिमेय संख्या है तो इसके बराबर में √5 है, तो यह भी परिमेय संख्या होगा। तो लिखेंगे साथ ही, तो यहाँ लिख सकते हैं कि साथ ही √5 भी परिमेय संख्या होगी। अब देखिए √5 यदि परिमेय संख्या होगी तो इसके साथ में √5 के साथ यदि 7 लगा हुआ है तो यह भी क्या हो जाएगी परिमेय संख्या। तो लिखेंगे तथा हम कह सकते हैं 7√5 एक परिमेय संख्या है। परंतु हमारी जो मान्यता थी इसके विपरीत थी। तो यदि यह परिमेय संख्या है तो हम कह सकते हैं त्रुटिपूर्ण मान्यता के कारण 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो लिखेंगे यहाँ चूँकि हमारी मान्यता इसके विपरीत थी, इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या
अपरिमेय संख्या है। ये हो जाएगा प्रूव। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों को आप स्वयं से हल करके देख सकते हैं।